कल ट्विटर पर दोस्तों लगभग 6 से 7 लाख बच्चे स्कूल मर्जर के खिलाफ ट्वीट किए। अब मजे की बात तो दोस्तों ये है कि पूरे दिन ट्रेंड पे होने के बाद भी सरकार का अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेके नहीं आया। यानी प्राथमिक विद्यालयों की दूरी लगभग 1 किलोमीटर और जूनियर स्कूल जो है विद्यालय उनकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन स्कूल मर्ज करके आप क्या साबित कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर को लेके ऐसा महाधरना हुआ, ऑनलाइन प्रोटेस्ट हुआ कि जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। कल ट्विटर पर दोस्तों लगभग 6 से 7 लाख बच्चे स्कूल मर्जर के खिलाफ ट्वीट किए और पूरे दिन ये आपका ट्रेंडिंग पे चला। अब मजे की बात तो दोस्तों ये है कि पूरे दिन ट्रेंड पे होने के बाद भी सरकार का अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेके नहीं आया कि स्कूल मर्जर पर उनकी क्या राय है। आप दोस्तों कल्पना करिए कि हम लोग अपने लोकतंत्र में सरकार को क्यों चुनते हैं। सरकार को चुनने के पीछे सिर्फ एक कारण होता है कि जो जनता की आवाज होती है, जो जनता के मुद्दे होते हैं, जो जनता का विरोध होता है, सरकार उस विरोध को समाप्त करेगी। सरकार अपने जवाब देगी कि इसके पीछे उनके कारण क्या थे। लेकिन स्कूल मर्जर को लेके आप सभी लोग देख रहे हैं कि सरकार बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। दोस्तों आपके आरटी एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन में साफ साफ ये बात बोला गया है कि प्राइमरी व जूनियर स्कूल गांव से स्कूलों की दूरी 1 से 3 किलोमीटर के अंदर ही होनी चाहिए। यानी प्राथमिक विद्यालयों की दूरी लगभग 1 किलोमीटर और जूनियर स्कूल जो है विद्यालय उनकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर होनी चाहिए। लेकिन स्कूल मर्ज करके आप क्या साबित कर रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनको आप पढ़ाई से ही काट दें। स्कूल में बच्चे 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे, 5 बच्चे हैं, हो सकता है उन्हीं बच्चों में से कोई ज्योतिबा फूले निकल जाए, कोई पेरियार, कोई अंबेडकर निकल जाए। और आप सभी को पता है कि गांव में जितनी बच्चों में प्रतिभा होती है शायद उतनी शहरों वाले बच्चों में नहीं होती। तो आप गांव के बच्चों की प्रतिभा को कैसे निखारेंगे स्कूल को मर्ज करके। दोस्तों लगातार ट्विटर पे पूरे दिन कल ट्रेंड करता रहा कि स्कूल के मर्जर को वापस लिया जाए और बच्चों ने बहुत मेहनत की और कई संगठनों ने भी अब इसमें सहयोग किया और लगातार लोग रोडों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि जो हमारा स्कूल मर्जर है इसको न किया जाए। और गांव की कहते हैं गांव का जो मंदिर है एक प्राथमिक विद्यालय उसको न बंद किया जाए। 2 बालक 4 बालक आ रहे हैं उनको पढ़ाया जाए। और आप स्कूलों के लिए दोस्तों बार बार इस चैनल से हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आप स्कूलों के लिए खासकर जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर विद्यालय हैं, उनके लिए आप अलग अलग योजनाएं लेके आइए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके विद्यालय में आए। मिड डे मील की जो योजना थी उसको और सुदृढ़ करिए, बच्चों के कॉपी किताब की व्यवस्था को और सुदृढ़ करिए। दोस्तों एक बात आप सभी लोग समझिए, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर हमारे और आपके पेट भरे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में सबके पेट भरे हैं। दोस्तों आज भी गांव में कुछ घर ऐसे हैं जिनके पास बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। वो किसी भी जात, किसी भी धर्म से बिलोंग कर सकते हैं, बुनियादी सुविधाएं नहीं है उनके पास। वो अपने बच्चों को सबसे महंगे से महंगे स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे। हम सब जान रहे हैं कि आप जो कि पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं प्राइवेटीकरण की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन गरीबों का क्या होगा, उन मजदूरों का क्या होगा जो एक दिन में 300-400 रुपए कमा रहे हैं, उनके घर का खर्चा इतना ज्यादा है। उन परिवार वालों का क्या होगा, क्या उनके बच्चे अनपढ़ रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं। दोस्तों आप सभी इस पे जरूर सोचिए। आज भी कुछ ऐसी बस्तियां हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं है, रोड तक नहीं है, यहां तक कि उनके पूरे दिन के खर्चे के लिए पैसे नहीं है। वो कैसे महंगे से महंगे स्कूलों में पढ़ पाएंगे, आप लोग भी जरूर सोचिए। और ज्यादा से ज्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं मर्जर के खिलाफ, इसमें पार्टिसिपेट करिए।
और सरकार को बिल्कुल इस चीज को बता दीजिए कि ये कानून बिल्कुल बच्चों के अधिकार के खिलाफ है, इस पे रोक लगनी चाहिए। और कल का पूरा दिन सभी आंदोलनकारियों के नाम रहा। आप सभी लोग बहुत अच्छा प्रयास किए, इसके लिए हम सभी इस चीज को सराहना करते हैं। और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खूब आगे बढ़िए। और यदि आप पोस्टेड हो जाते हैं तो खूब अच्छे से पढ़ाइए। क्या पता आपका पढ़ाया हुआ बच्चा एक दिन अंबेडकर बन जाए, एक दिन ज्योतिबा फूले बन जाए, एक दिन पेरियार की विचारधारा को लेकर चले कि शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा से ही मानव का उद्धार है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग पूरी बात को समझे होंगे। जहां पे रहिए सेफ सुरक्षित रहिए, थोड़ा सा जागृत रहिए। आज के युग में सबसे ज्यादा जरूरत किसी चीज की है तो आपके चेतना की, और चेतना को जगाए रखने की। उम्मीद करते हैं पूरी बात को आप लोग समझे होंगे। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।